नमस्कार, मैं दुष्यंत उपाध्याय। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकी बाप बेटे ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए कैसे कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब इससे भी कई गुना बड़ा हमला करने की ऐसी साजिश पकड़ी गई कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह हमला अमेरिका में नए साल पर किया जाने वाला था, जिसमें 15,000 लोगों को मारने की साजिश रची गई थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते यह हमला नाकाम हो गया। आपको इस हमले की साजिश के खतरनाक प्लान के बारे में बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि साजिश का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल आतंकियों ने लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी में 5 बड़े बम धमाके करने की योजना बनाई थी। पहले हमले में 1000 लोगों को मारने का प्लान था। दूसरे हमले में 1500 लोग मारे जाते। तीसरे हमले में 2000 लोगों को मारने का प्लान था। चौथे हमले में 2500 लोग मारे जाते और 5वें हमले में तो 3000 लोगों को मिटा देने का मंसूबा पाला गया था। सोचिए, अमेरिका पर एक 9/11 हमला हुआ था तो अमेरिका किस तरह से भड़क गया था। अलकायदा के हमले में 3000 के करीब लोग मारे गए थे, लेकिन इस बार तो एक ही दिन में 5 9/11 जैसे हमले की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका के खिलाफ इतनी खतरनाक साजिश किसने रची और इसका खुलासा आखिर कैसे हुआ? तो इसका खुलासा किया है अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और CIA ने। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद से पूरी दुनिया में अलर्ट है। इस दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े थे। तभी FBI को 4 ऐसे लोगों के बारे में इनपुट मिला जिनके दिलो दिमाग में यहूदियों को लेकर जहर भरा हुआ। अब चूंकि यहूदियों के खिलाफ ही ऑस्ट्रेलिया में भी नरसंहार हुआ, लिहाजा जांच एजेंसियों ने कट्टर गैंग के 4 नफरती चेहरों को हिरासत में ले लिया। इनमें पहला किरदार टीना लाई, दूसरा किरदार है ऑन्ड्री कैरोल, तीसरे किरदार का नाम है जेफरी एरन पेज और चौथे का नाम है डांटे गैफिल्ड। अमेरिका में एक दिन में 5 9 11 की साजिश रच रहे इन चारों चेहरों का नाम अलग अलग और बेहद खौफनाक था, जिसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। पहले जानिए कि इनकी साजिश का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल कट्टर गैंग की मास्टरमाइंड ऑन्ड्री कैरोल के पास 8 पन्नों का एक लेटर मिला। ये नोट ऑन्ड्री कैरोल के खुद अपने हाथ से लिखा था। पूछताछ की गई तो अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हो गया। मतलब ऐसी खौफनाक साजिश रची गई थी, अगर वक्त रहते इस साजिश का भंडाफोड़ नहीं होता तो अमेरिका में नए साल पर कत्लेआम मच जाता, पूरा अमेरिका खून खून हो जाता। क्योंकि इन चारों का मकसद वही था जो इजराइल में हमला करने वाले हमास का था, जो तेल अवीव पर रॉकेट दागने वाले हिजबुल्लाह का होता है। ये ना केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहते थे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा खौफ भी पैदा करना चाहते थे। दरअसल चारों हमास, हिजबुल्लाह या ISIS जैसे किसी संगठन से नहीं जुटे थे, बल्कि अमेरिकी नागरिक हैं जो अपने इजराइल विरोधी आइडियोलॉजी के कारण यहूदियों से नफरत करते हैं। ये पहले हमास के समर्थन में नारे लगाते थे, रैलियां निकालते थे, मगर इस बार इन्होंने हिंसा का रास्ता चुना। जिस तरह 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसे प्रतीकात्मक टारगेट हिट किए थे, उसी तरह ये आरोपी भी एक साथ 5 जगह हमला करना चाहते थे। 9/11 के लिए सुबह का वक्त चुना गया था, जब दफ्तरों में अच्छी खासी भीड़ होती है। इन लोगों ने भी ऐसा ही कुछ न्यू ईयर पर चुना था, जब ज्यादातर लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अमेरिका को दहलाने की साजिश इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि चारों आरोपियों का काम तय हो चुका था। लेकिन सिडनी में हुए आतंकी हमले के अलर्ट से ही ये साजिश एक्सपोज हो पाई, नहीं तो हजारों लाशें बिछ जाती। इसलिए अब इस साजिश का खुलासा होते ही ट्रंप गुस्से में हैं और ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।